नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं DOL स्टार्टर के बारे में। DOL स्टार्टर स्टार्टरों में सबसे इजी स्टार्टर है। ये आसानी से कोई भी इसको बना सकता है, रिपेयर कर सकता है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जिसको नहीं आता है उसके काम आ जाएगा, वो इसको ठीक करना, इसको बनाना जान जाएगा। DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो अगर हम उसकी ड्राइंग के बारे में बात करें तो ड्राइंग इसकी कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 415 वोल्ट पे मोस्टली ये ऑपरेट होता है। ऐसी बात नहीं है कि 415 पे होता है। DOL स्टार्टर सिंगल फेज में भी ऑपरेट होते हैं, सिंगल फेज के भी होते हैं और डबल फेज के भी होते हैं। तो 415 भी इसमें आता है और 220 वोल्ट वाले भी आते हैं। तो इसमें हम एक फेज यहाँ पे अभी हम 415 वाले की ही बात करेंगे, जिसकी ऑपरेटिंग कॉइल 415 वोल्ट है, जो डबल फेज पे ऑपरेट होते हैं। तो इसकी एक फेज हम ऑपरेटिंग कॉइल में A2 में हम इसको दे देंगे। A2 में एक फेज डायरेक्ट जाएगा और फिर इसमें दूसरा फेज हम ले लेंगे यहाँ पे इसके। ये इसका एक पुश बटन, जो ऑन पुश बटन होगा, ऑन वाला पुश बटन होगा, उसमें लगा देंगे और इसी से ही यहाँ पे होल्डिंग सप्लाई देने के लिए कॉन्टेक्टर का NO कॉन्टेक्ट रहेगा। ये कॉन्टेक्टर का NO कॉन्टेक्ट है और इनको आपस में हम मिला के रखेंगे और यहीं पे ही हम एक इसका ऑफ बटन, ये ऑफ पुश बटन हो जाएगा इसका। ऑफ पुश बटन में से होती हुई तब ये कॉइल में A1 में सप्लाई इसकी पहुंच जाएगी। तो एक फेज इसमें डायरेक्ट चला गया, दूसरा फेज हमारा पुश बटन में से हमने इसको यहाँ से टच किया। एक बार टच करने पर ये ऑपरेट हो गया और ये ऑपरेट होने पे जब ऑपरेट हो गया तो NO यहाँ से होल्ड कर गया, होल्डिंग सप्लाई यहाँ से मिलती रही, तो ये ऑपरेट होता रहा। हमने पुश बटन एक बार दबाया, फिर ये अपने आप होल्ड करके चलता रहा। तो इसमें जब हम ऑफ बटन को दबाएंगे, इस पुश बटन को दबाएंगे, तो ये यहाँ से सप्लाई काट देगा और सारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो हम इसे प्रैक्टिकली ऐसे भी समझा सकते हैं कि हमारे पास में ये DOL स्टार्टर के पार्ट हैं। तो इसमें लगता क्या, एक ये हमारी रिले हो जाती है, ओवरलोड रिले भी है ये, और इसमें ऑन ऑफ पुश बटन भी लगे हुए हैं। तो इसमें नीचे की साइड में हमें 4 पिन दिखाई देंगी और ऊपर की साइड में हमें 3 पिन दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई देंगे, जो 3 फेज सप्लाई यहाँ पे हमें मिल जाएगी और एक पिन इस फेज की सप्लाई हमें इस पिन पे भी मिलेगी, यानी हमें इन 2 पिनों पे सेम सप्लाई मिलेगी। स्टार्टिंग वाले जो 2 पिन है यहाँ पे हमें सेम सप्लाई मिलेगी और यही सप्लाई हमें यहाँ पे ये इस तार के थ्रू आ गई है। तो इस तार पे जो ये येलो कलर, कोई भी हो सकता है, कलर से कोई मैटर नहीं करता, मेन बात है हमें इस पिन को इस पिन से मैच कराना है। तो ये पिन जब यहाँ पे मैच कर जाएगी तो हम इसको पुश बटन को जब दबाएंगे तो यहाँ की सप्लाई हमें यहाँ पे एक बार मिल जाएगी और एक बार यहाँ पे मिलेगी। तो वो यहाँ से ये NC कॉन्टेक्ट है जो कि ऑफ बटन का कॉन्टेक्ट है। NC इस वायर से होते हुए इसके A1 में चली जाएगी। A2 हमने ये एक फेज डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेट बनेगी, तब जाके ये ऑपरेट होगा। और फिर इसको होल्डिंग सप्लाई यहाँ से, इससे डायरेक्ट सप्लाई इस पत्ती में आएगी और इससे यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट पे ये हमें होल्डिंग सप्लाई मिलेगी और इस तार के जरिए हम यहाँ से यहाँ सप्लाई लेंगे ताकि वो अपने आप स्टार्टर ऑन रहे, वर्क करता रहे। तो जब हमारा काम हो जाता है, हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से हम इस पुश बटन को दबाएंगे, क्योंकि ये इसके बाद लगा हुआ है, तो इसकी सप्लाई को ब्रेक कर देगा और इसको बंद कर देगा। इस तरह से इसका ऑपरेशन बंद हो जाएगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कॉन्टेक्ट हमें ये पत्तियां कराती हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे की साइड में हमें इसमें ये कॉन्टेक्ट अलग अलग मिलते हैं। तो जो ये सप्लाई है वो पीछे रहती है, तो उसको आगे इस पिन पे लाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पत्तियां इसका कॉन्टेक्ट कराती है, जिसमें 3 पत्तियां मोटर चलाने के लिए और 1 पत्ती कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए होती है, जो होल्डिंग सप्लाई हमें मिलती है NO पे। तो NO कॉन्टेक्ट हम इसको कह सकते हैं। तो वो यही वो NO कॉन्टेक्ट है। तो हम इसको इसमें कनेक्ट ऐसे कर देते हैं और इसका एक स्क्रू यहाँ पे लगता है, जो हम लगा देते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे
ऑपरेटिंग कॉइल के ऊपर फिट हो जाता है। और जब ऑपरेटिंग कॉइल मैग्नेट बनाती है तो ये ऐसे चिपक जाता है और इसका कॉन्टैक्ट जुड़ जाता है। पीछे की 4 पिन का कॉन्टैक्ट आगे की 4 पिनों में आ जाता है और ये यहाँ पे ऐसे लग जाती है। तो इसकी सप्लाई नीचे से होती हुई और फिर इस कॉन्टैक्ट के जरिए यहाँ तक पहुँचती है। ये इसका ऑपरेशन है। और अब हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं कि हमें एक सप्लाई हमने इसको डायरेक्ट दे दी है यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉइल में, एक सप्लाई डायरेक्ट आ गई और दूसरी सप्लाई हमें यहाँ से होती हुई यहाँ पे ये ऑन बटन है, यहाँ पे ये एनसी कॉन्टैक्ट होता है, नहीं एनओ कॉन्टैक्ट ये होता है, नॉर्मल ओपन होता है, इसको जोड़ना होता है। तो एक बार हम दबाएंगे तो ये इसका कॉन्टैक्ट इसमें जोड़ देगा और यहाँ से सप्लाई होती हुई कॉइल में पहुँच जाएगी, कॉइल ऑपरेट हो जाएगी और ये ऐसे एक बार चिपकेगा तो फिर ये सप्लाई हमें यहाँ से ना मिलके यहाँ से मिल जाएगी, इस पिन के यहाँ से होती हुई यहाँ पे मिल जाएगी। हम बटन को छोड़ देते हैं, फिर स्टार्टर अपने आप वर्क करता रहता है। तो ये सप्लाई हमें होल्डिंग सप्लाई यहाँ से मिलती है। तो हमें होल्डिंग सप्लाई का ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये स्टार्टर, अगर हमारे पास में एक कॉन्टैक्टर है और 2 पुश बटन है, एक एनसी और एक एनओ, तो हम DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कभी भी कहीं पर भी हम बना सकते हैं अपने यूज के लिए। वेस्टेज के मटेरियल में से भी हम कभी कभी ये स्टार्टर यूज कर लेते हैं, क्योंकि साइटों पे कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई वैसी और कंपनी हो कोई, तो वहाँ पे जो वेस्टेज मटेरियल भी पड़ा रहता है, तो एक कॉन्टैक्टर अगर हमें मिल जाता है तो हम DOL स्टार्टर उसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसका प्रोग्राम बताया कि क्योंकि हमने इसका जो बताया है यहाँ पे ये डायरेक्ट है, तो ये वाला डायरेक्ट है और दूसरी सप्लाई जो आई है यहाँ से पुश बटन पे ये आया है और पुश बटन से ही एक एनओ, ये कॉन्टैक्टर के एनओ पे ये आ गया है और इसके बाद में फिर ये यहाँ से ये होती हुई ऑफ पुश बटन पे यहाँ पे पहुँची है और ऑफ पुश बटन से होती हुई यहाँ से ये ऑपरेटिंग कॉइल में चली गई है। तो इस तरह से ये ऑपरेट हो जाती है। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम सबको अनजान समझते हैं कि किसी से ये आता नहीं है हम ही सिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबसे इजी स्टार्टर है, हमें भी पता है और इसको सभी बना भी लेते हैं। लेकिन हमारा ये मकसद था कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाए और उससे कहे कोई कि DOL स्टार्टर का प्रोग्राम हमें इसकी ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाओ, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिखानी चाहिए, ना कि इसके सारे पेच बनाकर ऐसे ही करनी चाहिए, ऐसा वो गलत हो जाता है। तो इसका प्रोग्राम हमें कंट्रोल ऐसे दिखाना चाहिए और चाहे तो हम उसको ये पावर डायग्राम भी दिखा सकते हैं। इसमें पावर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको कोई भी बना देता है। तो इसका कंट्रोल का हमें ऐसे बना के दिखाना चाहिए। ये हमारा मेन मकसद है कि इसको ड्राइंग को आप अच्छे से बनाना सीखें। जो नहीं जानते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है वो अच्छी बात है, एक्सपर्ट है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इस तरह से बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।